तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनोज पांडे। हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स फॉर 12th क्लास। ठीक है। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस का एक्चुअली वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नियरली 45% आता है। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड साइंस वाले स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करता है इन फिजिक्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे उसको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है, इसलिए मैं वो पहले करा देता हूँ सो दैट आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रहे जिसमें आप उस कैलकुलस की पूरी प्रैक्टिस कर सको। बिकॉज कैलकुलस में कंसेप्ट, लॉजिक एंड प्रैक्टिस, ये तीन चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कंसेप्ट तो आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, लॉजिक भी कहीं कहीं पे क्लियर कर दूंगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। एंड आफ्टर एवरी लेक्चर मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है। जो आप लोगों को सॉल्व करना है एंड जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में उसके सॉल्यूशन भी डाल दिया करूंगा या फिर उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अब डिफरेंशिएशन ये एक प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की। अगर आप लोगों ने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में बेसिक पता होगा। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि आपने 11th में पढ़ा है। सो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। अब देखो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है डी अपॉन में डी, और यहां होता है वेरिएबल, नीचे डिनोमिनेटर में डी के साथ आता है वेरिएबल। सो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं डी अपॉन में डी एक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं यहां पे लिखता हूं डी अपॉन में डी वाई, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं यहां पे लिखता हूं डी अपॉन में डी जेड, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है। एंड अगर मैं यहां पे लिखता हूं डी अपॉन में डी टी, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है। सो ये कुछ सिंबल्स हैं, इसमें से हम ये और यही यूज करेंगे। ये तो फिजिक्स में बच्चे यूज करते हैं, ये हम यूज कहीं करेंगे ही नहीं। ठीक है। सो डी अपॉन में डी एक्स, ये एक्स वाई जेड टी, ये इंडिकेट करता है कि विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है। वैसे तो आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, बट मैं आपको कुछ कुछ फॉर्मूलों का यूज समझा देता हूँ कि मतलब फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है। ठीक है। तो चलो एडिंग डालेंगे सब लोग। इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन। इसका आंसर आता है एन एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है। देखो, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है 11th में। ठीक है। तो अभी राइट नाउ हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मैं अभी सिर्फ इसकी एप्लीकेशन आपको समझा देता हूँ। ठीक है। जिन जिन बच्चों को इसका डेरिवेशन करना होगा वो लोग 11th की बुक रेफर करेंगे तो वहां आप लोगों को मिल जाएगा इसका डेरिवेशन। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि डी बाई डी एक्स, ये तो हो गया डेरिवेटिव का सिंबल या फिर ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। x का पावर n, ये जो x का पावर n है, क्या वो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के फॉर्म में है? ठीक है। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। और अगर आपको कहीं ऐसा दिखा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, n x का पावर n माइनस वन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं d अपॉन में dx ऑफ x का पावर 5 निकालता हूं, देखो x इज वेरिएबल, 5 इज कांस्टेंट, फिर से इस फॉर्म में है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 5x का पावर 5 माइनस वन, ये फॉर्मूले का यूज करके आंसर आ जाएगा 5x का पावर 4। जैसे दूसरा क्वेश्चन, d अपॉन में dx ऑफ, अगर सपोज कि x का पावर 3/2 है, अब x इज अ वेरिएबल, 3/2 नो डाउट फ्रैक्शन है बट स्टिल वो कांस्टेंट है, तो ये फॉर्म में फिर से हमारा फंक्शन अवेलेबल है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका डिफरेंशिएशन होता है 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 होता है 1/2, एंड 1/2 x का पावर 1/2 इज रिटन एज
अंडर रूट एक्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट एक्स। तीसरा क्वेश्चन d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट एक्स। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है, मैं इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा d अपॉन में dx ऑफ x का पावर 1/2। अब देखो अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं x का पावर 1/2, अब x है वेरिएबल, 1/2 है कांस्टेंट, तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1, ये वाला, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1/2 x का पावर माइनस 1/2। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था इंडाइसिस में कि अगर a का पावर माइनस n है, a का पावर माइनस n है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लेके इसके पावर को पॉजिटिव बना सकता हूं, मतलब a का पावर क्या हो जाएगा m। वही सेम रूल मैं यूज करूंगा यहां पे, तो आंसर आएगा 1/2 x का पावर माइनस 1/2 इज रिटन एज 1 अपॉन x का पावर 1/2 एंड 1 अपॉन x का पावर 1/2 इज रिटन एज 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमको पूछा रहा d अपॉन में dx ऑफ x, अब x के पावर में तो कुछ दिया है नहीं, x के पावर में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मैं यहां ले सकता हूं 1, ठीक है। अब x वेरिएबल 1 कांस्टेंट फिर से इस फॉर्म में है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 1 x का पावर 1 माइनस 1, आंसर इज 1 इनटू एनीथिंग, तो वो जो बचा हुआ टर्म है वो आंसर आ जाएगा x का पावर 1 माइनस 1 कितना होता है 0, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 आंसर कितना होता है 1, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा d अपॉन में dx ऑफ, अगर 1 अपॉन में x रहा तो अब ये 1 अपॉन में x जो है वो इस फॉर्म में है नहीं, बट मैं इस 1 अपॉन x को इस फॉर्म में ला सकता हूं, कैसे, सर d अपॉन में dx ऑफ x का पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। देखो मैंने यही वाला रूल यूज किया है यहां भी, ठीक है। इसका पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 था, 1 पॉजिटिव था, जैसे मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इवन तो ये माइनस 1 है स्टिल ये कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करूंगा मैं, और फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -1 x का पावर -1 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू -1 x का पावर -2। अगेन ये वाला रूल अगर मैं यूज करता तो आंसर आएगा 1 अपॉन में x का पावर 2, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में x क्या हो जाएगा -1 अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। अगर सपोज हमको क्वेश्चन में दिया होता कि d अपॉन में dx ऑफ 4 का पावर x निकालो, अब 4 का पावर x निकालते टाइम बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं x 4 का पावर x माइनस 1, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है वो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, और जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब यहां पे लगेगा दूसरा फॉर्मूला, और वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो होता है d अपॉन में dx ऑफ x, a का पावर x क्या होता है d अपॉन में dx ऑफ a का पावर x, a कांस्टेंट x इज वेरिएबल, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x इनटू log a, ठीक है। जैसे d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x, e इज कांस्टेंट x इज वेरिएबल, according to above formula e का पावर x into log e is the differentiation of e का पावर x, बट हम लोगों ने पढ़ा है कि log e का जो आंसर है वो कितना आता है 1, तो रिप्लेस किया, सो d अपॉन में dx of e का पावर x का आंसर क्या आ जाएगा e का पावर x, तो आप इसको एज अ थर्ड फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऊपर में जो क्वेश्चन लिखा था मैंने 6, उसका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट किया नहीं, ठीक है, वो जो निकाला है वो गलत है, तो 6th वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे निकलेगा d अपॉन में dx ऑफ 4 का पावर x, ठीक है। अब 4 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट x वेरिएबल मतलब a का पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, आंसर आएगा a का पावर x इनटू log a, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 का पावर x इनटू log 4, ठीक है।
अगर सपोज कि हमको क्वेश्चन दिया होता था d अपॉन में dx ऑफ 3/2 रेज टू द पावर x। अब 3/2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, मतलब फिर से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सो आंसर इज 3/2x, 3/2 का पावर x log ऑफ 3/2। ठीक है, आप चाहो तो इसको log का यूज करके थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला है, सॉरी चौथा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन d अपॉन में dx ऑफ कांस्टेंट k, और इसका डेरिवेटिव होता है 0। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो कांस्टेंट k है वो अकेला है, ठीक है, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। अगर सपोज कि d अपॉन में dx ऑफ k f ऑफ x होता, ठीक है, कांस्टेंट उसके साथ वेरिएबल होता, ठीक है, या फंक्शन होता, तो इस केस में जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर k, एंड फंक्शन का आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या होता है, f डैश ऑफ x, तो इसका आंसर आएगा k f डैश ऑफ x। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर हमको दिया रहा d अपॉन में dx ऑफ 4x का क्यूब। अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बट इस कांस्टेंट के साथ x का क्यूब वेरिएबल है, तो इस केस में ये जो 4 है वो आ जाएगा बाहर, तो आंसर आएगा 4d अपॉन में dx ऑफ x का क्यूब। अब ध्यान दो, x इज वेरिएबल, 3 इज कांस्टेंट, हमारा पहला फॉर्मूला x का पावर n वाला, ठीक है, वो यूज करोगे अगर आप यहाँ पे, तो आंसर आएगा 4 into 3 x का पावर 3 minus 1, which is equal to 4 3s are 12 x का पावर 2। सो डेरिवेटिव ऑफ 4x का क्यूब कितना हो जाएगा, 12x का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि d अपॉन में dx ऑफ, अगर हमको दिया होता था 9 अपॉन में x का पावर 8, ठीक है, 9 अपॉन में x का पावर 8, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो 9 कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट अकेला नहीं, इसके साथ वेरिएबल भी है, तो ये 9 बाहर आ जाएगा। सो 9d अपॉन में dx ऑफ 1 अपॉन में x का पावर 8, अगेन 1 अपॉन में x का पावर 8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। आप इसको लेके जाओगे न्यूमरेटर में, तो पावर नेगेटिव आ जाएगा, 9d अपॉन में dx ऑफ x का पावर -8। अब ये वेरिएबल का पावर फंक्शन के फॉर्म में आ चुका है, वेरिएबल का पावर फंक्शन, तो सॉरी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो फॉर्मूला लगेगा 9 into -8 x का पावर -8 minus 1, which is equal to 8 9s are 72, so -72, एंड यहां अगर मैं रूल ऑफ इंडाइसेस लगाऊं तो यहां पे आ जाएगा x का पावर 9। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 9 अपॉन में x का पावर 8 इज इक्वल टू -72 अपॉन में, यहां से लिखता हूं मैं फर्स्ट फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ x का पावर n, x का पावर n वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, आंसर इज n, x का पावर n minus 1। सेकंड फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1। थर्ड फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ 1 अपॉन में x, डिफरेंशिएशन इज -1 अपॉन में x स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट x, आंसर इज 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। फिफ्थ फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ log x, सो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x। सिक्स्थ फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ a का पावर x, आंसर इज a का पावर x इनटू log a। सेवेंथ फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x, आंसर इज e का पावर x। एट्थ फॉर्मूला, d अपॉन में dx ऑफ कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0, देखिए कांस्टेंट के अकेला है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। इफ इन केस d अपॉन में dx ऑफ k f ऑफ x होता, मतलब कांस्टेंट उसके साथ वेरिएबल होता, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर लाते, सो आंसर इज k d अपॉन में dx ऑफ f ऑफ x, कांस्टेंट को बाहर लाना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसके बाद
10th फॉर्मूला d अपॉन में dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। 11th फॉर्मूला d अपॉन में dx ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। 12th d अपॉन में dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव sec square x। 13th d अपॉन में dx ऑफ cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x। Then 14th d upon में dx of sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x and 15th d upon में dx of cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जो c से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव, रिमेनिंग सारे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं, ये फॉर्मूले आपको पूरे लर्न करने हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ फॉर्मूले यूज मैंने आपको बताए थे, बाकी आप इनको लर्न कर लीजिए। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में कि इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए, इसमें जो फर्स्ट है, इफ कोई फंक्शन y f of x प्लस माइनस g of x है, मतलब कि y दो फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है और मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ dy अपॉन में dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, आंसर आएगा d अपॉन में dx ऑफ f of x प्लस माइनस g of x, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव इंडिविजुअल टर्म का निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे d अपॉन में dx ऑफ f of x होगा प्लस माइनस d अपॉन में dx ऑफ g of x होगा, ये मिला dy अपॉन में dx, ठीक है। ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ठीक है। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है और यहाँ फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल y दिया हुआ है sin x प्लस cos x, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू d अपॉन में dx। सो y का वैल्यू आप यहां से पुट करोगे sin x प्लस cos x। अब ये इंडिविजुअल टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा d अपॉन में dx ऑफ sin x प्लस d अपॉन में dx ऑफ cos x। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x एंड cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। सो dy अपॉन में dx का आंसर मिलेगा cos x माइनस sin x, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमको फाइंड करना है फाइंड dy अपॉन में dx, ठीक है। सो अगेन y जो दिया हम पहले लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ठीक है। अब y का अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो आंसर आएगा d अपॉन में dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे तीन टर्म है, इन तीनों टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे d अपॉन में dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन में dx ऑफ 2x प्लस d अपॉन में dx ऑफ 1, ठीक है।
एक्स स्क्वायर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, पहला फॉर्मूला 2x का पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो ये कांस्टेंट आएगा बाहर 2d अपॉन में dx ऑफ x प्लस यहां पे कांस्टेंट अकेला है विदाउट एनी वेरिएबल, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव इज 0. सो 2x का पावर 2 माइनस 1 1 होता है तो आंसर x आएगा. अगेन 2x का डेरिवेटिव 1 होता है सो आंसर आएगा 2x प्लस 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2x प्लस 1. ठीक है. सेकेंड कि अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है y is equal to f of x into g of x. हमको फंक्शन दिया है y is equal to f of x into g of x. ठीक है. तो पहले फंक्शन को आप 1 से रिप्रेजेंट कर दो, दूसरे फंक्शन को आप 2 से रिप्रेजेंट कर दो. आप इसको 1 to इंटरचेंज भी कर सकते हो. ठीक है. सो y का डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूं dy अपॉन में dx होगा और यहां पे लगेगा एक रूल जिसको हम बोला करते हैं प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x प्लस g ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. इसी को आप लिख सकते हो फर्स्ट d अपॉन में dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट. ये मिला आपको dy अपॉन में dx. ठीक है. इसको आपको लर्न करना है. इस रूल को हम बोला करते हैं प्रोडक्ट रूल. क्या बोला करते हैं? प्रोडक्ट रूल. ठीक है. सो चलो इस रूल का यूज करके हम लोग कुछ डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं. जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू दिया है e का पावर x इनटू sin x और बोला है फाइंड dy अपॉन में dx. ठीक है. सो y इज इक्वल टू दिया हुआ e का पावर x इनटू sin x और आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो अब क्या करोगे यहाँ पे? पहले तो हम फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल टू e का पावर x इनटू sin x. किसी भी एक को आप फर्स्ट फंक्शन ले लो तो दूसरा वाला जो है उसको आप सेकंड ले लोगे. यहाँ पे यूज करेंगे हम प्रोडक्ट रूल. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ये वाला रूल यूज करेंगे. ठीक है. फर्स्ट फंक्शन e का पावर x d अपॉन में dx ऑफ सेकेंड फंक्शन sin x प्लस सेकेंड फंक्शन sin x एंड d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन e का पावर x. चलिए आगे डिफरेंशिएट करेंगे. e का पावर x sin का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस sin x, e का पावर x का डेरिवेटिव होता है e का पावर x. सो यहां से आप e का पावर x कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा sin x प्लस cos x. ठीक है. इज इक्वल टू dy अपॉन में dx. सो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x इनटू sin x. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x. ठीक है. एंड हमको फिर से यहाँ क्वेश्चन में बोला है फाइंड dy अपॉन में dx. तो आप क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहले इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो सेकंड फंक्शन. ठीक है. सो y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin x d अपॉन में dx ऑफ cos x प्लस cos x d अपॉन में dx ऑफ sin x. देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन sin x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो इसका आंसर आएगा sin x
कॉस का डेरिवेटिव, आपको याद होगा मैंने बोला था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन c से चालू होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। सो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। नाउ साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। सो dy अपॉन में dx हो गया, dy अपॉन में dx ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सो ये है हमारा डेरिवेटिव। वैसे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ये फॉर्मूला भी है cos 2x का, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 4 का पावर x इंटू x का पावर 4, ठीक है। और हमको फाइंड करना है फाइंड dy अपॉन में dx। सो y इज इक्वल टू 4 का पावर x इंटू x का पावर 4। आप इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पहला कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो आप इसको ले लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लोगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लिकेशन में है प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ x का पावर 4 प्लस सेकंड फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ 4 का पावर x। अब देखो 4 का पावर x, x का पावर 4, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, फॉर्मूला लगेगा 4x का पावर 4 माइनस 1 n x का पावर n माइनस 1 प्लस x का पावर 4 इंटू a का पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा 4 का पावर x इंटू log 4, ठीक है। अब यहां से देखो हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक तो मैं ये कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, 4 का पावर x एंड 4 का पावर x। फिर मैं और क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, इसको थोड़ा रूल ऑफ इंडाइसिस लगा के सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आप इसी को लिख सकते हो 4 का पावर x इंटू 4 इंटू x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 इंटू 4 का पावर x इंटू log 4, ठीक है। अब यहां से 4 का पावर x आपने निकाला कॉमन एंड x क्यूब भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, यहां से। सो ब्रैकेट में बचेगा क्या, 4 बचेगा, देन यहां पे एक x बचा एंड यहां पे log 4। सो ये आपका फाइनल आंसर है dy अपॉन में dx, ठीक है। अब अगर सपोज कि हमको क्वेश्चन में दिया रहा 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, x sin x log x। क्वेश्चन है यहाँ पे y इज इक्वल टू x sin x log x, और मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूं dy अपॉन में dx, ठीक है। अब तक 2 फंक्शन दिए जाते थे, हम फर्स्ट और सेकंड ले लेते थे, सॉल्व कर लेते थे, डिफरेंशिएट कर देते थे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। बट अब यहाँ पे हमको दिए हुए हैं 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करेंगे। सो देखो y is equal to x sin x into log x, तो किसी भी 2 फंक्शन को आप कंबाइन कर लो और इसको कंसीडर करो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट, और इसको कंसीडर कर लो बचे हुए फंक्शन को सेकंड। सो यहां प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाओगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, फर्स्ट फंक्शन x sin x d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ x sin x, ठीक है। अब यहां पे आपको फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करना है, तो आप इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो सेकंड फंक्शन। सो चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। x sin x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस log x ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन है x d अपॉन में dx ऑफ sin x
प्लस साइन एक्स सेकेंड फंक्शन डी अपॉन में डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां बचा क्या है, यहां बचा हुआ है साइन एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक काम करते हैं ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, आंसर आएगा एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। आप चाहो तो कुछ कॉमन निकाल भी सकते हो, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। सो dy अपॉन में dx का आंसर है ये। सो अगर 3 फंक्शन रहे तो किसी भी 2 फंक्शन को आप कंबाइन करके पहला फंक्शन ले लो एंड रिमेनिंग को दूसरा, और फिर अगेन आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट रूल है यहाँ पे, क्वोशिएंट रूल बोला करते हैं हम जिसको। इफ हमको क्वेश्चन में दिया इफ आपको दिया रहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन में g ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले फंक्शन को फर्स्ट लोगे एंड डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आप सेकंड लोगे, ठीक है। अब y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर g ऑफ x का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन g ऑफ x इनटू d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x माइनस फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन g ऑफ x, ठीक है। ये है क्वोशिएंट रूल। अब ध्यान में ये रखना कि यहाँ पे आप इंटरचेंज कुछ भी मत करना, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसी को लर्न करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, सेकंड फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लर्न भी कर सकते हो। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमको दिया रहा y इज इक्वल टू साइन x अपॉन में x प्लस 1, तो हम इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल सेकंड का स्क्वायर मतलब कि x प्लस 1 का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर मींस जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, देन सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन इज x प्लस 1 इनटू d अपॉन में dx ऑफ sin x माइनस साइन एक्स इंटू डी अपॉन में dx ऑफ x प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ पे x प्लस 1 के सामने डेरिवेटिव नहीं है, इसका मतलब हमको x प्लस 1 को वैसे ही लिखना है। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस साइन x इंटू x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा cos x ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस साइन x अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो इस टाइप से हम अप्लाई करते हैं क्वोशिएंट रूल। सो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। या हेडिंग डाल लेंगे कंपोजिट फंक्शन। देखिए अगर आपको दिया रहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, या फिर आपको दिया रहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन में g ऑफ x इनटू h ऑफ x, ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये कंपोजिट फंक्शन नहीं होते, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है,
अगर मैं लिखता y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, ठीक है, ऐसे फंक्शन। या फिर अगर आपको दिया रहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोला करते हैं। या फिर बहुत सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन में दिया रहा तो भी वो कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने टोटल 5 टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल। ये सिर्फ 5 टाइप ही लिखे हैं मैंने, आप लोगों ने और भी टाइप पढ़े हुए हैं, बट ये 5 टाइप। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन होता है अगर f of x इज इक्वल टू, मैंने लिखा x प्लस 1 या फिर लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सारे के सारे जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है अगर f of x इज इक्वल टू log x दिया हुआ है या फिर a का पावर x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब अगर f of x इज इक्वल टू sin x है या फिर cos x है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब f of x इज इक्वल टू अगर sin इनवर्स x है या cos इनवर्स x है तो ये हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब f of x इज इक्वल टू अगर e का पावर x के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसे टोटल 5 टाइप के फंक्शन आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ इस कैलकुलस में, ठीक है, और इन 5 टाइप के फंक्शन का ही हम यूज करेंगे। तो अब इनसे कंपोजिट फंक्शन कैसे बनता है, इन फंक्शन का यूज करके कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर मैं लिखता y इज इक्वल टू साइन एक्स ब्रैकेट में log x, या फिर मैं लिखता y इज इक्वल टू log फिर ब्रैकेट में sin x, या फिर मैं लिखता y इज इक्वल टू log ब्रैकेट में sin फिर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, या फिर मैं लिखता y इज इक्वल टू e का पावर sin ब्रैकेट में log x, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो कंपोजिट फंक्शन होते हैं। देखो प्राइमरी, सॉरी यहाँ साइन है फिर log x है, ठीक है, साइन log x। तो प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके भी अंदर में है अलजेब्रिक फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोला करते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पे लिखता y इज इक्वल टू e का पावर sin इनवर्स x, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करना, अगर ऐसे डेरिवेटिव्स आपको पूछा गया तो आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे आप ना यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखो, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और आपको dy अपॉन में dx निकालना है, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। देखो आप लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा है कि d अपॉन में dx ऑफ f ऑफ x का आंसर आता है f डैश ऑफ x, एंड d अपॉन में dx ऑफ g ऑफ x इसका आंसर आता है g डैश ऑफ x। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता, ठीक है ना, y इज इक्वल टू f g ऑफ x अगर आपको दिया हुआ है तो y का डेरिवेटिव निकालोगे आप dy अपॉन में dx, मतलब कि d अपॉन में dx अब y की जगह पुट करोगे आप f ब्रैकेट में g ऑफ x, ठीक है। जो प्राइमरी फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन, उसको आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। f को आप पहले डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा f डैश और अंदर वाले ब्रैकेट को पूरा रिपीट कर दोगे, ठीक है, f डैश g ऑफ x इनटू d अपॉन में dx ऑफ g ऑफ x, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। सो आंसर आएगा f डैश g ऑफ x, ठीक है, इनटू g डैश x, ठीक है। जैसे अगर सपोज कि हमको दिया होता था यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, अगर हमको दिया होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, अब y की जगह आप ये पुट करोगे, सो d अपॉन में dx ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है।
सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डैश पूरा ब्रैकेट रिपीट जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है, पूरा ब्रैकेट अपन ने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, इनटू डी अपॉन में dx ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ब्रैकेट में एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब g ऑफ x, g ऑफ h ऑफ x का डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो पहले g का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, g, तो आंसर आएगा f डैश g ऑफ h ऑफ x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू g डैश h ऑफ x, ठीक है, इनटू d अपॉन में dx ऑफ h ऑफ x। फिर h ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सो h ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो उसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू f डैश g ऑफ h ऑफ x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू g डैश h ऑफ x, अगेन ब्रैकेट क्लोज, नाउ h ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा h डैश ऑफ x, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको फाइनल आंसर। देखो बेसिक सी चीज है, एकदम सिंपल सी चीज है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले पूरे बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, अंदर पूरा का पूरा रिपीट, फिर इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर अंदर में जितना भी दिया रहेगा उसको पूरा का पूरा वैसे रिपीट करना है, और फिर लास्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना कैसे है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे y is equal to log sin x, ठीक है, y is equal to log sin x। इसको ना दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। इसको आप ले लो u, ठीक है, u is equal to sin x। अब अगर मैं u यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो y is equal to हो जाएगा log u, ठीक है, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, सॉरी यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन में u इनटू du अपॉन में dx, du अपॉन में dx इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि फंक्शन यहाँ पे u का है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो log u का डेरिवेटिव नॉर्मली निकालोगे आप, log x का डेरिवेटिव जैसे होता है 1 अपॉन में x, फिर यहाँ क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट था इसलिए आप du by dx से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आप अगर u का वैल्यू पुट करो तो आंसर आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में u के प्लेस पे रिप्लेस करोगे sin x, d अपॉन में dx ऑफ sin x, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, सो 1 अपॉन में sin x इनटू cos x, आंसर आ जाएगा cot x, सो dy अपॉन में dx का आंसर क्या आ गया, cot x। देखो मैंने जो आप लोगों को मेथड बताई थी इसके पहले वो ये थी कि y is equal to log sin x, ठीक है, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, पहले आप प्राइमरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, आप अज्यूम करोगे ये x है तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x यानी 1 अपॉन में sin x, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d अपॉन में dx ऑफ sin x से क्योंकि ये x नहीं sin x है। अब देखो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x अपॉन में sin x, और cos x अपॉन में sin x क्या होता है cot x, सो इसलिए dy अपॉन में dx का आंसर क्या हो जाएगा cot x। समझा आपको, और हम हमेशा ये मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है, ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, ये थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, और वैसे भी आप ये मेथड से सॉल्व करो उस मेथड से सॉल्व करो, मार्क्स आपको दोनों केस में मिलेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा वही मेथड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को इंटरचेंज अगर हमने कर दिया, मैं अगर लिखता हूं कि y is equal to sin, अगेन ब्रैकेट में log x, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, dy अपॉन में dx निकालना है तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx, sin का डेरिवेटिव cos log x, देखो sin इसको मैंने x अज्यूम किया वैसे का वैसा ही रिपीट किया तो sin का डेरिवेटिव cos और फिर d अपॉन में dx ऑफ log x निकालूंगा मैं, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा cos ब्रैकेट में log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x विच इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में log x
अपॉन में x इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। सो ये मिला आपको डिफरेंशिएशन का आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर y इज इक्वल टू e का पावर sin x दिया हुआ है, ठीक है, मैं dy अपॉन में dx निकालना चाहता हूँ। y इज इक्वल टू e का पावर sin x दिया हुआ है और मैं dy अपॉन में dx निकालना चाहता हूँ। फंक्शन अगेन कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, इसको आप x अज्यूम करोगे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, सो e का पावर sin x इनटू d अपॉन में dx ऑफ sin x, ठीक है, sin x का डेरिवेटिव। तो आंसर आ जाएगा e का पावर sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dy अपॉन में dx, which is written as dy upon में dx is equal to cos x e का पावर sin x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमको दिया रहा y is equal to log ब्रैकेट में sin फिर ब्रैकेट में x प्लस 1, आप क्या करोगे? y का डेरिवेटिव dy upon में dx, log का डेरिवेटिव, पहले log का डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक है, log 1 अपॉन में पूरा टर्म रिपीट sin x प्लस 1 इंटू d अपॉन में dx ऑफ sin x प्लस 1, ठीक है। देखो 1 अपॉन में sin x प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा ना। sin का डेरिवेटिव क्या होता है? sin का, ये ब्रैकेट फिर से रिपीट करेंगे, cos x प्लस 1 इंटू d अपॉन में dx ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा फाइनल cos x प्लस 1 अपॉन में sin x प्लस 1 इनटू x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। सो फाइनल आंसर हो जाएगा dy अपॉन में dx का, cos अपॉन में sin क्या होता है? cot x, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा dy अपॉन में dx which is equal to cot x plus 1, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to e का पावर अंडर रूट sin x, ठीक है। सो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर अंडर रूट sin x, ठीक है। इसको आप x लोगे तो e का पावर x ही हो जाएगा, बट d अपॉन में dx ऑफ अब लेना पड़ेगा अंडर रूट sin x, ठीक है। अब देखो अंडर रूट x का डेरिवेटिव हमने डिराइव किया हुआ है, अंडर रूट x का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आंसर आता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x, ठीक है। अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सो e का पावर अंडर रूट sin x d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट x 1 अपॉन में 2 अंडर रूट sin x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब d अपॉन में dx ऑफ लेना पड़ेगा मुझको sin x, है ना, अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव। आंसर आ जाएगा sin का डेरिवेटिव cos x e का पावर अंडर रूट sin x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट sin x, ये मिल जाएगा आपको dy अपॉन में dx, ठीक है। जैसे यहां पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन ब्रैकेट में log x, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx, पहले अंडर रूट है, देखो अंडर रूट का डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट, पूरा ब्रैकेट रिपीट, ठीक है, पूरा अंदर वाला टर्म पूरा रिपीट करोगे, साइन ब्रैकेट में log x इनटू d अपॉन में dx ऑफ साइन फिर से ब्रैकेट में log x, ठीक है, जो भी अंदर वाला टर्म था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। सो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट साइन
फिर ब्रैकेट में log x इनटू साइन का डेरिवेटिव cos log x, साइन का डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, log का नहीं साइन का, ये log को रिपीट किया, अब d अपॉन में dx ऑफ आप लिखोगे यहां पे log x, ठीक है। सो नाउ आंसर इज cos ब्रैकेट में log x, ये टर्म इनटू 1, ये टर्म बचेगी, अपॉन में 2 अंडर रूट साइन, फिर से ब्रैकेट में log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, which is equal to cos ब्रैकेट में log x अपॉन में 2x अंडर रूट साइन ब्रैकेट में log x is equal to dy अपॉन में dx। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। जो हमने क्या किया, सबसे पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, फिर अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने अंदर में साइन था उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर हमने log x का डेरिवेटिव निकाला और इन सब के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिल गया फाइनल आंसर, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि y is equal to a raised to the power cot x, ठीक है। अब देखो y is equal to a raised to the power cot x, हम लोगों ने पढ़ा था कि dy अपॉन में dx of a raised to the power x, आंसर आता था a raised to the power x into log a, ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। y का डेरिवेटिव क्या है, dy अपॉन में dx, ठीक है, a का पावर x, इसको आप x अज्यूम करो, a का पावर x, तो आंसर आएगा a का पावर cot x इनटू log a, बट ये x है क्या, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव आपको लेके या निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर इज log a इनटू a का पावर cot x इनटू cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। So what is the final answer? Minus cosec square x into a का पावर cot x into log a, ये मिलेगा आपको फाइनल आंसर, dy अपॉन में dx, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहां पे, if y is equal to दिया हुआ है 2x plus 1 का स्क्वायर, ठीक है, बोला है dy अपॉन में dx निकालो, फाइंड dy अपॉन में dx। देखो इसको सॉल्व करने की भी दो मेथड है, एक तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो a plus b का होल स्क्वायर, तो हमको आइडेंटिटी आती है, क्या होती है आइडेंटिटी, वो लिख देता हूँ पहले मैं, a plus b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है। सो y इज इक्वल टू a की जगह आएगा 2x, सो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर होता है 4x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 1। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो 4 के साथ वेरिएबल है तो 4 आएगा बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ये कैसे निकाला, x का पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, प्लस 4 x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 के साथ फिर से वेरिएबल था इसलिए 4 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, लेकिन 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 अकेला है, 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सो आंसर आएगा dy अपॉन में dx which is equal to 4 2 जा 8x प्लस 4, क्लियर, ठीक है। अगर सपोज कि मैं इसी क्वेश्चन को, अगर सपोज कि इसी क्वेश्चन को विदाउट एक्सपांशन करता तो जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर है, अब मैं इसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपांड नहीं करता तो पहले मुझको x का पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
आपको याद होगा मैंने बताया था डी अपॉन में dx ऑफ x का पावर n, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो आंसर आएगा nx का पावर n माइनस 1। ठीक है, क्या होता था nx का पावर n माइनस 1। बट ये फॉर्मूला तभी आप लगाओगे जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो ये है वेरिएबल, इसका पावर है कांस्टेंट। सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, x का पावर n का डेरिवेटिव, x का पावर n, आंसर आएगा 2x plus 1 raised to the power 2 minus 1 into d अपॉन में dx ऑफ, क्योंकि ये x नहीं है, कंपोजिट फंक्शन, 2x plus 1। ठीक है, सो आंसर इज 2x plus 1 raised to the power 2 minus 1 होता है, इसको वैसे ही रहने दो। 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कांस्टेंट अकेला और तन्हा है, डेरिवेटिव 0। 2 2 जा 4, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अंदर दे गया, 4 2 जा 8x प्लस 4 1 जा 4, ये क्या मिल गया आपको dy अपॉन में dx। ठीक है, सो देखो दोनों आंसर सेम। आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगे वो आप लगा सकते हो, लेकिन 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 अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जैसे अगर मुझको क्वेश्चन में दिया होगा कि y is equal to 2x square plus 3x plus 1 raised to the power 9, तो आप यहाँ पे एक्सपांड तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्सपांशन बहुत लेंदी जाएगा, 9 पावर निकालना मतलब आपको बाइनोमियल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ तो एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ आपको यही वाली मेथड लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, x का पावर n वाला फॉर्मूला पहले लगाओगे, आंसर आएगा n 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रेज टू द पावर 9 माइनस 1, n टाइम्स x का पावर n माइनस 1 इनटू d अपॉन में dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये फंक्शन x है नहीं, तो इसके डेरिवेटिव से फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ आंसर इज 9 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रेज टू द पावर 8। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, 2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, प्लस 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 अकेला है, ये 3 वेरिएबल के साथ था और ये 2 भी वेरिएबल के साथ था, इसलिए दोनों बच गए। 3 अकेला था, 1 अकेला था, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। सो आंसर इज 9 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रेज टू द पावर 8, 2 2 जा 4x प्लस 3। आप इसी को लिख सकते हो 9 ब्रैकेट में 4x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रेज टू द पावर 8 विच इज dy अपॉन में dx। सिंपल है, ठीक है।